बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और फिर से कुछ नई बातें जैसे हमें जानकारी मिलती है अब सबके साथ पहुंचाने के लिए और आप सबसे बात करने के लिए बैठते हैं। और जैसा कि हमें जानकारी मिली और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब कुछ नई जानकारी मिलती है, तुरंत आपके ऐसा लगता है कि आप सब तक वो जानकारी पहुँचे। तो आज सब आपने टॉपिक देखा ही होगा ऊपर कि क्या लिखा था कि बाबा के नीचे जो आसन बिछाते हैं उसका हम क्या करें। हम सब क्या करते हैं, नॉर्मल हम लोगों की लाइफ में क्या होता है कि हम लोग बाबा का जो आसन होते हैं उसका क्या करते हैं। तो आज उसी बारे में वीडियो है। बाबा के जो आसन बिछाया जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके विषय में शायद जानकारी बहुत ही कम लोगों को है, हमें भी नहीं थी, लेकिन जब से हमें जानकारी मिली हमें बहुत ही अच्छी लगी जानकारी, क्योंकि ये जानकारी हमारे दिल को छू गई। तो हम लोग जानते हैं ना कि बाबा के नीचे जो आसन बिछाते हैं, तो बाबा जिस आसन में बैठते हैं वो कितना पावरफुल होगा। शिरडी में जो पत्थर रखा हुआ है उस पत्थर को आज भी हम सब नमन करते हैं। बाबा जहाँ स्नान किए थे आज हम सब उसको नमन करते हैं। हमारे घर में जब बाबा बैठे होते हैं हम सब बाबा को साक्षात्कार चाहते हैं। बाबा हमारे साक्षात्कार रूप में हमारे घर में विराजमान है, तो हम उस कपड़े को नॉर्मल कैसे समझ लेते हैं। हम कैसे समझ लेते हैं जो आसन बाबा के नीचे बिछाया हमने वो नॉर्मल कैसे हो सकता है। आप उसे सब कपड़ों के साथ कैसे धो सकते हैं। तो यही सब जानकारी लेकर के आज हमने सोचा कि छोटा सा वीडियो आप सबके पास तक पहुँचाएं कि हमें कैसे क्या करना है, बाबा के आसन को कैसे धोना है, उसके जल को क्या करना है, यही सब जानकारी। तो सबसे पहले होता है कि आप जब क्या करते हो, हम सब करते हैं कि जब घर की मंदिर की साफ सफाई किया, मंदिर की साफ सफाई करने के बाद आपने बाबा का आसन भी हटाया। आसन हटाने के बाद बहुत से लोग, हम भी कभी गलतियां करते थे और हम भी मतलब उस चीज़ में सुधार लाने की कोशिश किए कि नहीं ये गलत है। सच है कि बाबा का भी आसन नॉर्मल उठाया और हमने सर्फ में धोया, धोने के बाद सुखा लिया और पानी का क्या किया, पानी नाली में ही फेंक देते हैं। मतलब उस पानी का उपयोग क्या होता है नहीं हम लोगों को नहीं पता था और बहुत लोगों को नहीं पता होता। वो पानी बहुत ही ऊर्जा होती है उस पानी में। नॉर्मल सबसे पहले आप सर्फ में भिगाने से पहले जो बाबा के नीचे जो बिछाया हुआ आसन होता है उसको पहले आप साफ पानी में एक बार अच्छे से धो लीजिए। वो पानी आप नॉर्मल मत समझना, कभी भी मत समझना। वो ऊर्जा आपको महसूस होगी। जैसे कि हम लोग उदी जल का उपयोग करते हैं, पीते हैं और कितना पावरफुल होता है, वैसे ही पावरफुल है बाबा के आसन को बिछाया हुआ जल। आप सब देखते होंगे कि आप सब उसको ऐसे फेंक देते, तो फेंकना नहीं है। पहली बात, उस जल को फेंकना नहीं है। आप पहले साफ पानी लें, उसमें बाबा का जो आसन बिछाया था उसको धोएं। धोने के बाद उस जल को हो सके तो आप सब पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें प्रसाद की तरह, और फिर अपने घर में छिड़काव करें और अपने घर के चारों तरफ उसे डाल दें। मतलब एक सुरक्षा कवच, वो ऊर्जा होती है उस वस्त्र में, उस आसन में कि शायद आप बहुत लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग देखते हैं कि वीडियो वगैरह मूवी में देखते हैं ना कि ऋषि मुनि हाथ में जल लेकर के छिड़क देते थे और श्राप दे देते थे। तो आप क्या सोचते हो कि उस जल में कुछ ऐसा होता था? नहीं, उनकी तपस्या में इतनी शक्ति थी कि वो जल हाथ में लेते ही वो उस जल को किसी के ऊपर डालने से वो चीज मतलब हो जाती थी। तो हमारे बाबा जिस आसन में विराजित होते हैं, जहाँ पे हमारे बाबा बैठे होते हैं, हम सब इतने दिनों से पूजा पाठ करते हैं और बाबा अपने साक्षात्कार रूप उस जगह दिखाते हैं और हमारे बाबा जहाँ आकर के बैठते हैं, सुगंधित वातावरण होता है, अगरबत्ती की धूप बत्ती की खुशबू होती है और हम लोग उस जगह को नॉर्मल समझ लेते हैं, उस आसन को नॉर्मल समझ लेते हैं। तो आप सबसे यही बार बार कहना है कि अपने जो बाबा का जो आसन बिछाएं उसको आज से ही बहुत अच्छे से उपयोग में लाएं उस जल को।
जल को बॉटल में भर के रख लें, उसमें थोड़ी सी ऊदी डाल दें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सबको आप पहले तो आप सबको दे दीजिए। उसी समय आप पूरे घर को जिसको देना चाहें आप प्रसाद के रूप में आप सबको दे दें और उसको पूरे घर में छिड़काव करें और पूरे घर में चारों तरफ आप चाहें तो चारों तरफ से डाल सकते हैं। आप देखिएगा आपके घर का वातावरण चेंज होने लगेगा। आपके घर में जो एक नकारात्मकता फैली होगी ना वो दूर होगी। आपके घर की जो प्रॉब्लमें हैं वो सब दूर होंगी। आप एक बार इस चीज़ को करके देखिएगा। बहुत बहुत ही शक्ति होती है जहाँ बाबा बैठे होते हैं उस आसन में। तो आज इतनी छोटी सी जानकारी आप सबके साथ शेयर करी, जैसी हमें जानकारी मिली आप सबके साथ शेयर किया। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।